बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मिसेस सलमान अता के सवाल के साथ हाज़िर हूँ। ये कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 साल हो गए। ससुराल वाले अभी भी 1 साल और का कह रहे हैं। उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं है, वो कोई मसला भी क्रिएट नहीं करते, मगर मेरे सर से पाँव तक दर्द होने लगा है। ये मसला मेरी रातों की नींद खा गया है और मैं सोच कर परेशान हूँ। अब मिसेस सलमान अता, गुजारिश ये है, आप भूल गई हैं आपकी बेटी ब्याह कर अपने घर जा चुकी है। उस घर में अगर वो मुतमईन है, अगर वो खुश है, अगर वो सुकून में है, तो उनके घर वालों की अपनी प्लानिंग होगी ना, अपना हदफ होता है। बाज़ दफ़ा लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा दोनों म्यूचुअली ये एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करेंगे। असूली तौर पे तो ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर कहीं वो म्यूचुअली कर रहे हैं तो फिर आप इंटरफेयर ना कीजिए। आप उनके घर का सुकून और उनके ताल्लुक़ की जो चाशनी है उसको ख़राब कर देंगी। तो मेहरबानी करें, इस पे आप जो ज़्यादा ओनरशिप ना दिखाएं। ये तकलीफ़ आपके लिए तो तकलीफ़ ज़ाहिर बन ही रही है, तो आपके बेटी के लिए और उसके ससुराल वालों के लिए भी मसला बन जाएगा। मिसेस अब्दुल्ला कहती हैं कि बहू बहुत अजीब है, ना घर का काम करती है, ना उसे करना पसंद है, ना हमारी खिदमत करती है। ओके, हम क्या करें? घर में फसाद ना हो, बेटा ही कमाता और खिलाता है। मिसेस अब्दुल्ला, गुजारिश ये है कि इस तरह के मामलात पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि कसूर बहू का बहुत ही मिनिमम होता है। बेटे की आंखों के इशारों को वो पहचानती है। अगर बेटा उसे कहता है कि तुम आराम करो, मेरे साथ बैठो, ज़्यादा वक्त स्पेंड करो, बाहर लेके जाता है, खाते पीते मज़े उड़ाते हैं, तो बेटा ये समझता है कि घर में माँ या बहनें जितनी भी हैं, ये उनका काम है कि वो घर को चलाएं। और घर की ग्रॉसरी आपको मिलती है, उसके पैसे मिलते हैं। जैसे इस बच्ची के आने से पहले तो सबसे अच्छी अक्लमंदी ये है कि आप इस सिस्टम को चलने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ज़िद करके घर को बिगाड़ना चाहते हैं, चलते सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं, तो पहले फिर बेटे से बात कीजिए कि मेरे बच्चे ये मामला है और हम ये चाहते हैं कि आपकी जो बेगम है उसके ज़िम्मे भी कुछ काम लगे। अगर बेटा माने, ये याद रखिएगा, चूँकि वो करता है, अर्न कर रहा है, उस पर ख़र्च कर रहा है, अगर वो माने कि हाँ अम्मी उसको नाश्ता दे दें, उसको एक खाना दे दें या आधा काम वो कर ले, तो अब उस पर रोब डाले बिना, तंग किए बिना, बेटे के मशवरे से पहले डिज़ाइन कर लें कि जो काम काज है। देखिए, ये पावर एक्सचेंज नहीं हो रही ना, पावर तकसीम हो रही है, ये ज़िम्मेदारी तकसीम होने लगी है। तो देख लें किस में आप और आपकी बेटियां फसाद कम करें, किस में आप और आप, अच्छा वो बहुत बोझ नहीं उठा सकेगी। नई शादी के बाद नई नई बच्चियां होती हैं, उन्होंने घर में कोई काम वाम भी नहीं किए, वो तो सीखे हुए भी नहीं होते। अक्सर बच्चियां यही सोच के आती हैं मज़े करेंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा। तो अगर सासें मेहरबान हों और नन्हे फसादी ना हों तो ये सिस्टम भी चल जाता है। मैंने इसको प्रिवेल होते देखा है। उज़मा, उनका मसला भी सेम बहू का ही है। वो भी कहती है हमारी बहू तो खुदाई अजाब बन गई हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह। वो कहती है घर की नौकर तो नहीं हो जो काम करूं। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप लोग बहू को लाने के बाद क्यों इतना मसले को हवा देते हैं कि पामड़ बन जाता है। जब ब्याहने जाते हो तो हम तो कभी, यदि कप लेने जाए, मग्गा लेना हो तो साइज़ का पता होता है, कप लेना हो तो इतना होगा, सेट का लेना हो तो उसका रंग ढंग और होगा, फैशन के लेना हो तो और होगा। तो अब आप लड़की लेने गए हो तो अल्लाह ने मुँह में ज़ुबान दी, पूछ लें बच्चे को काम करने आते हैं कि नहीं। तो जो मंगनी का टाइम, उसे बताएं कि काम सीख लो घर में। बेटा जब तुम आओगे मेरे बच्चे, हम तुम्हें प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, सर आँखों पे बिठाएंगे,
पर उसके बाद तुम अपने घर को आधा संभालोगी। अच्छा, आधा संभालोगी कि मज़ीद वजाहत कर दें कि शुरू में तुम अपना और अपने मियाँ का खाना, नाश्ता, अपने पोर्शन की सफाई, ये सब तुमने करनी है। फिर धीरे धीरे तुम्हें एक आध असिस्टेंट मिल जाएगी तो तुम उसकी मदद से बाकी घर को सुपरवाइज़ करोगे। प्लीज़ उसको नौकरों वाली फीलिंग नहीं देनी, मालिक वाली फीलिंग देनी है। यानी बहू आए तो वो अगर कहीं जॉब कर रही है तो यहाँ पे है, पढ़ी लिखी है तो यहाँ पर है, डॉक्टर है तो यहाँ पर है, इंजीनियर तो यहाँ पे है। शादी के बाद उसका दर्जे में उसके मियाँ का दर्जा प्लस होगा ना, तो ये अगर यहाँ पे है तो मियाँ का दर्जा मिलके वो यहाँ पे जाएगी। ये है सोशल उसका स्टेटस। तो प्लीज़ घर में उसके सोशल स्टेटस को आपके दिल में होता है कि उसको खींच के नीचे लाएं नौकरों वाली स्टेज पे। इतना खर्चा हम करते हैं बहुओं पे। आज की बहुएं पुरानी बहुएं नहीं हैं, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, ख़ानदानी तौर पे पहले से अच्छी हैं। तो मेहरबानी किया करें। यानी आम घरों में 2-2 माइयाँ काम कर रही हैं, कुछ लोगों जगहों पे 3 दिन काम कर रही होती हैं। और आप जो भी जिनके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, जिनके घरों में अच्छी गाड़ी है, जो अच्छी जगहों पे रहते हैं, आप सोचिए ना कि आप बड़ी आसानी से इस लड़की के आने से पहले भी तो घर चल रहा होता है, तो उसको अब लेके आए हो अपने बेटे की खुशी के लिए, उसका घर मुकम्मल करने के लिए और उसकी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि वो अपनी उम्र से आगे ना यूँ समझें कि लेट ना हो जाए। तो अब लाए खुशी के लिए थे और उसको जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो सारी नौकरों वाली दे रहे हैं। करेगी, अपने वक्त पे करेगी। और अगर आपने पहले बात की हो तो फाबेहा, और पहले बात भी नुकरानी की डेजिग्नेशन के साथ ना कीजिएगा, बहू वाली कीजिएगा। बहू और बेटी दोनों के लिए एक तरह सोचा करें कि अपने घर में जाके खुश भी हों, आराम भी करें, रोमांस भी करें, काम भी करें। ये पैकेज है। अगर मैं बिल्कुल आपके नुक्ता निगाह से बात करूं तो ये बहुत ज़ालमाना हो जाएगा, यानी उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होगी। बच्चियां जब आपके बारे में ये कहती हैं कि आप इतनी सख्त हो जाती हैं, आप इतने नामुनासिब मुतालबे करती हैं, कमरे में बैठने नहीं देती, आराम नहीं करने देती, चीज़ों को बैलेंस कर लीजिए। यानी एक ऐसा पैकेज बन जाए जिस पे आप भी खुश रहें, वो मुकम्मल सरेंडर नहीं करेगी कोई भी लड़की आके, और उसका जो मनोरंजन है वो भी होता रहे। ये कीजिए तो इंशाअल्लाह अफाका होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अगर ज़िंदगी की खूबसूरती सिर्फ चेहरों पे और रंगों पे होती, हम और आप तो मारे जाते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ इंसानों ने सीखा अपने रवैये बेहतर करना, अपने आप को नई चीज़ें सिखाना, नए अलूम सिखाना, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना, अपने जो हुनर हैं उसको लेके आना। इस मामले में हम आपकी मदद करते हैं, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। इन ईद की छुट्टियों में हमारे 15 कोर्सेज हैं आपके लिए। 2 कोर्सेज कीजिए, 1 कोर्स फ्री। ये कोर्सेज गुस्से को दबाने के बारे में, रवैये को बेहतर करने के बारे में, प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज और एटीट्यूड के बारे में, और अपने आप को जानने के बारे में। सिर्फ रब्ता कीजिए 0300 946 8746 0332 746 8746। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और 2 कोर्सेज करें, 1 कोर्स हमारी तरफ से ईदी के तौर पे फ्री।